Okay, so welcome to the another day with another quality question, right? Again, ये 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है GS2 है ना, राइट? ओके, नो अभी तक हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट है ना? ओके, और इससे ये तो क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन सिंपल नहीं आ रहे हैं, राइट है ना? आपको क्वालिटी में राइट स्टैटिक नॉलेज तो चाहिए, ठीक है ना? प्लस आपको बाकी सब्जेक्ट की भी नॉलेज चाहिए, राइट? प्लस करंट अफेयर की भी काफी डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ठीक है? एंड उसके क्वेश्चन जिस टाइप की जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो भी काफी डिफिकल्ट होती जा रही है, राइट ना? अगेन ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, एग्जामाइन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, राइट ना? देखो इसमें राइट जो मेन सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपको इकोनॉमी की भी लगेगी, राइट ना? ओके, सिर्फ पॉलिटी से नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमी के काफी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है? राइट, ठीक है, तो भैया राइट ना, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है बट स्टिल हम अगर इसका, जैसे मैंने पहले ही बताया राइट ना, कि अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर में इसको तोड़ दिया जाए तो ये काफी इजी हो जाता है, ठीक है? राइट, तो वही स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। पहला क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो हम रेगुलर करते हैं, मेन मेन टर्म्स उठाते हैं उससे बना सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, आप फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में बता सकते हो, ठीक है? उससे डिफाइन कर सकते हो। और क्या बता सकते हो? राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बता सकते हो, है ना? क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन है तो आप आर्टिकल्स वगैरह बता सकते हो कि कौन कौन से आर्टिकल्स, राइट, किसकी बात करते हैं मेनली, हमारे जो राइट सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन उनकी बात करते हैं, ठीक है? तो वो मेन मेन आप चीजें उनमें इसमें डाल सकते हो, ठीक है? राइट, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? एक्समाइन द इवॉल्विंग पैटर्न, राइट ना? अब ये थोड़ा कैच है, राइट ना? इसमें कह रहा है इवॉल्विंग पैटर्न, ओके? इवॉल्विंग पैटर्न कहां से? ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट, राइट ना? ओके, तो इवॉल्विंग पैटर्न में हम दो जनरली को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि राइट इस टाइप से कि 1950 से 1980 तक क्या हुआ, 1980 से 1990 के बाद क्या, नहीं, इस इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप दो इसको उसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? दो कौन कौन सी चीजों में? पहला तो हो गया हमारा प्लान डेवलपमेंट, है ना, मतलब प्लानिंग कमीशन, ओके, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आपको 5 ईयर प्लान वगैरह थे ना, राइट? उसके बाद प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, राइट ना, ओके, नीति आयोग का, ओके, ठीक है? इन दो मेन चीजों में आप इसको बता सकते हो इवॉल्विंग पैटर्न में, राइट ना? ओके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि पहले प्लानिंग कमीशन के टाइम पे इस टाइप की प्लानिंग हुआ करती थी, ठीक है? सेंटर स्टेट रिलेशन क्या थे और अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसी का डायमेंशन क्या है? थर्ड डायमेंशन क्या है? हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म, राइट ना? ओके, मतलब रिसेंट रिफॉर्म पूछा है, राइट? और इसमें क्या पूछा? और इसमें इसके इम्पैक्ट, राइट? अब इम्पैक्ट अगेन है ना भाई, भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना? इम्पैक्ट है जनरली तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पूछेंगे, ठीक है ना? किसको? फिजिकल फेडरलिज्म को, राइट ना? ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमारा अप्रोच रहने वाला, ठीक है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, या तो आप फिजिकल फेडरलिज्म को राइट डिफाइन कर सकते हो, बट अगर वो नहीं करना है तो मेनली जो इसके हैवी हैवी वर्ड्स हैं उसको उठाओ, राइट, और एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो, ठीक है? जैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं, राइट ना, इसमें लिख सकते हैं, राइट ना, कि कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, है ना, हैज evolved, right, has evolved significantly from highly centralized planned economy, ठीक है? ठीक है, बेसिक है ना, कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है? इसने पूछा ही है पहले लाइन में, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है? मतलब उस खुद कह रहा है, राइट है ना, कि मतलब इवॉल्व हुआ है, राइट? तो हमने भी उसी की बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, द कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल रिलेशन। अगर आप इसमें आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, राइट, तो डाल सकते हो, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जैसे हमारा कौन है 260 ईयर्स से लेकर अराउंड 290 तक, ठीक है, ग्राफाइड एडिशन, ठीक है? बिटवीन सेंट्रल स्टेट हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हाईली सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है? आप इवॉल्व हुआ है तो इसमें आगे ऐड कर सकते हो टू, राइट ना? ओके, टू राइट क्या लिख सकते हो, है ना? हाँ, कोऑपरेटिव, ठीक है? कोऑपरेटिव एंड इंक्लूसिव मॉडल, ओके, इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? राइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इसमें बात कर सकते हो, ओके? तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है? और क्या था हमारा नेक्स्ट पार्ट? इवॉल्विंग पैटर्न, राइट ना? इवॉल्विंग पैटर्न बताना है, ठीक है? तो आप इसमें करेक्टरिस्टिक बता सकते हो, ठीक है? इवॉल्व दिखाना है। पहला कौन सा था? प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है? ओके, इसमें अगर देना चाहो तो राइट आप दे सकते हो, राइट ना, 1950 से लेकर 2014 तक, ठीक है? मतलब आइडिया दे दिया। इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है वो बता सकते हो, ठीक है? इसमें जैसे पहला हाईली सेंट्रलाइज्ड, ओके, मतलब टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता था, ओके, है ना?
डिसीजंस अपर लेवल पे, राइट है ना, जो सेंट्रल लेवल पे है वहां से मतलब ले लिए जाते थे और उसको रीजनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, ठीक है, राइट है ना। जो स्टेट वगैरह है, ठीक है ना, स्टेट्स मतलब ज़्यादा रिलाई करती थी कि मर्सी ऑन सेंटर, ठीक है, स्टेट्स रिलाई या फिर डिपेंड ऑन मर्सी ऑफ सेंटर होगी किस चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए, है ना, ओके, ग्रांट्स वगैरह के लिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। पर्टिकुलरली जब स्टेट मतलब जो इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी होने लगे स्टेट लेवल पे, बट उस टाइम पे सेंटर डिसाइड करता था किस स्टेट में कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, राइट ना, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या मतलब, और क्या मतलब, हाँ, वन साइज फिट ऑल, वन साइज फिट ऑल, ये नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स है, राइट ना, ओके। जैसे जैसे याद आते जा रहे हैं उसको हम उसमें लिखते जा रहे हैं, ठीक है, वन साइज फिट ऑल, राइट ना, मतलब स्टेट स्पेसिफिक हम कंसिडर नहीं करते थे, मेनली सेंटर जो एक मतलब कुछ भी प्लान बनाता थी, पॉलिसी वगैरह, ठीक है, स्कीम वगैरह लाता था, वो पूरे राइट कंट्री पे लागू होती थी, है ना, हर स्टेट पे, राइट, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट हो गए, और क्या लिख सकते हो आप इसमें, इस, ठीक है, एक टर्म और यूज कर सकते हो, कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, है ना, या फिर फ्रेमवर्क। अभी वही इन्हीं सब पॉइंट्स को समराइज कर रहा है, कमांड एंड कंट्रोल का वही है ना, कि मतलब सेंटर वगैरह मतलब जो भी होता था वो सब सेंटर मतलब डिसाइड करता था, ठीक है। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट हो गए कि मतलब क्या चलता था उस टाइम, ठीक है। प्लान इकोनॉमी हाईली सेंट्रलाइज थी, स्टेट लाई मर्सी करते थे, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, कमांड एंड कंट्रोल मतलब इस टाइप से फ्रेमवर्क था, ओके, ठीक है। लगभग देखो राइट, ये जहाँ तक देखने में पॉइंट ना नेगेटिव लग रहे हैं, ठीक है ना, तो नेगेटिव नहीं लिखते चलते, ठीक है, okay? इससे कुछ पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हो तो, ठीक है ना, ओके। जैसे इसमें क्या लग सकता है ना, प्लान इकोनॉमी अप है ना, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, डीपीएसपी, ठीक है ना, ऑब्वियसली प्लांट इकोनॉमी में लगभग हर सेक्टर को, पर्टिकुलरली जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है, राइट, उनको काफी फोकस किया है ना, सोशल डेवलपमेंट किया है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, right? उसके लिए एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, एजुकेशन वगैरह, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर अब अभी आता है हमारा कंटेम्प्रेरी, राइट है ना, कंटेम्प्रेरी क्या मतलब है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी में हमारे पास क्या है, नीति आयोग, ठीक है, राइट। अब नीति आयोग क्या करता है, इंक्लूसिव है ना, एगेलिटेरियन है, राइट, स्टेट वगैरह की मतलब कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ से ली जाती है, ठीक है, स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और क्या है मतलब डिसेंट्रलाइज ना, वहां पे सेंट्रलाइज था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फाइनेंशियल पावर, ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसमें, राइट, स्टेट लेवल, राइट, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल प्लानिंग, है ना। एग्जाम्पल क्या देख सकते हो इसमें, अर्बन लोकल बॉडीज का दे सकते हो, जैसे काफी अर्बन लोकल बॉडीज के पास अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गई है ना, काफी मतलब बॉन्ड भी इशू करने लगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ग्रीन बॉन्ड सुना होगा आपने, ग्रीन बॉन्ड किसने, इंदौर में काफी मतलब इंदौर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने किया है, ठीक है, राइट। तो ये मेंशन कर सकते हो, राइट, कंटेम्प्रेरी ना, ओके। और क्या लिख सकते हो उसमें, हाँ, जीएसटी काउंसिल का मेंशन कर सकते हो भाई, राइट, राइट, जीएसटी काउंसिल। और क्या कर सकते हो, हाँ, फाइनेंस कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन ने जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, राइट ना, ओके। तो वो आप डाटा मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली कंटेम्प्रेरी आ गया, ठीक है, राइट है ना, या फिर और इसमें प्लस हमने क्या भी इंटीग्रेट कर दिया, जो इसका सेकंड पार्ट था ना, कौन सा था, हाउ फार हैव रीसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म, राइट। तो हमने थोड़ा रीसेंट रिफॉर्म्स के बारे में भी इसमें बता दिया है ना, इसमें जैसे रिसेंट कौन कौन से रिफॉर्म हुए, नीति आयोग की रिफॉर्म है, राइट, हाँ, ओके। और क्या रिफॉर्म था, जीएसटी काउंसिल है, फाइनेंशियल कमीशन में, राइट, उसका जो राइट परसेंटेज बढ़ा है ना, वर्टिकल, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, ठीक है, राइट। अब इसके हम लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट था जो क्या था हमारा, रिसेंट रिफॉर्म हो गया, इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट में पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे, राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, राइट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, है ना, ज्यादा चीजें तो हमने इसमें मेंशन ऑलरेडी कर दी है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग वगैरह, एगैलिटेरियन वगैरह, ठीक है ना, ओके। थोड़ा बहुत कुछ और पॉजिटिव अगर मिलता है तो इसमें हम डाल सकते हैं, जैसे मेन मेन टर्म्स का यूज करते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, ओके। कोऑपरेटिव मतलब सेंट्रल स्टेट में कॉपरेशन है, कॉम्पिटेटिव मतलब स्टेट अपने आप से
मतलब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, रिसोर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आई थिंक जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, वो आप डाल सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो, फिजिकल ऑटोनॉमी। ओके, फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिजिकल ऑटोनॉमी रही होगी, ठीक है, स्टेट वगैरह को, ठीक है ना। ओके, जैसे हम इसमें 14th या 15th कमीशन जो था हमारा फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हमने ऊपर वाले पॉइंट पे बताया, इसमें हम डेटा दे सकते हैं कि 42% इंक्रीज हो गया था, ठीक है। कहाँ से, मतलब प्रीवियस जो था वो 32% था, ओके, वर्टिकल डेवल्यूशन फाइनेंस कमीशन का। तो ये इसमें डाल सकते हो, राइट। और क्या रख सकते हो उसमें, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए, राइट ना। और भी अगर कुछ इसमें याद आ रहा है ना तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा नेगेटिव, राइट, ठीक है। नेगेटिव इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ओके, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट देख लेते हैं। पहला तो इसमें देख लेते हैं, देखो नेगेटिव में काफी पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो जीएसटी काउंसिल के पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। देखो हमने यहाँ पे देखा ऑटोनॉमी, राइट है ना, फिजिकल ऑटोनॉमी। बट देखो अगर जीएसटी को इंक्लूड करें तो इनकी जो फिजिकल सॉवरेंटी थी, राइट है ना, वो उसका थ्रेट हुआ है, राइट ना। थ्रेट टू सॉवरेंटी, राइट, फिजिकल सॉवरेंटी, राइट, या फिर इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट किसपे, अपॉन टैक्स बेस ऑफ स्टेट, है ना। पहले जीएसटी वगैरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो स्टेट डायरेक्टली कलेक्ट करते थे, ठीक है, राइट। तो वो उसके इंक्रीजमेंट हो गया। और क्या हो सकता है, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन में काफी प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, ठीक है, राइट, ठीक है। ये मतलब मेंशन कर सकते हो, राइट ना। और जो पर्टिकुलर रिच स्टेट है ना, रिच स्टेट का मतलब है जो मतलब काफी प्रोडक्शन कर रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना। और भी जो कर्नाटक हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है। ये मतलब क्या करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, राइट, कि उनका जो रेवेन्यू है, राइट है ना। क्योंकि अगर जीएसटी में आपको मेन चीज पता हो कि जीएसटी वहां पे लगता है जहां पे इसकी बिक्री हो रही होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का प्रोडक्ट अगर बिहार में बेचा जाएगा तो जीएसटी बिहार में लगेगा, ठीक है, ओके। तो उसमें कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट, कि हम इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, काफी चीजें, बट स्टिल उसका जो बेनिफिट है वो हमें उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जीएसटी वाला हो गया, ठीक है। तो जीएसटी के चैलेंजेस हो गए। और क्या चैलेंजेस में मेंशन कर सकते हो ना जीएसटी में, हाँ, अगर आप और मेंशन करना चाहो, सेंटर और स्टेट की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, राइट है ना, सेंट्रल स्टेट की, उसमें भी एक काफी बड़ा थोड़ा झोल होता है, ठीक है ना, ओके। मतलब मतलब इनइक्वल पावर्स है, ठीक है ना। सेंटर आई थिंक 33% होल्ड करता है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और किसी डिसीजन लाने के लिए 75% चाहिए होती है, ठीक है। तो मतलब सेंटर का ज्यादा रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेंशन कर सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हो, जीएसटी हो गया हमारा। और क्या रिफॉर्म आया है, हाँ, जो हमने ऊपर देखा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ओके, ठीक है। इनमें भी काफी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें क्या मेजर प्रॉब्लम है, जो स्टेट वगैरह है वैसे सेंटर ऊपर से डिसाइड कर देता है स्कीम्स वगैरह को। और इस स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, रेशियो में स्टेट को और सेंटर को पे करना होता है, ठीक है, राइट। तो जनरली स्टेट्स क्या हो जाते हैं, बर्डनड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब स्कीम किसने बनाई, सेंटर ने, और पैसा किसको पे करना पड़ता है, स्टेट को, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये प्रॉब्लम आता है कि ये भी एक तरीके से वन साइज अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है ना, ओके। मतलब सेंटर ने जो बना दिया स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करना है, राइट ना। वो उसको अपने जरूरत के हिसाब से मतलब चेंज भी नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि मान के चले कि तमिलनाडु है, ठीक है ना। अब तमिलनाडु मान के चलते हो या फिर केरल है, ठीक है, उसमें उतने एजुकेशन की स्कीम्स वगैरह, राइट ना, ओके, या फिर एजुकेशन पे ज्यादा मतलब खर्चा वगैरह उतना ना करना हो, ठीक है, इन कंपेरिजन टू बिहार, यूपी, राइट, छत्तीसगढ़, ठीक है। बट अगर सेंटर टाइप से कोई स्कीम बना देता है तो वो तमिलनाडु को भी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है ना। उसको करना ही करना है, राइट। ऑलरेडी उसके में वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज को लेकर अच्छा हो, बट स्टिल उसे वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है जो वो पैसा किसी और दूसरी, राइट, सोशल सेक्टर या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकता था, ठीक है, राइट। तो ये कंसर्न रहता है, राइट है ना। और क्या रख सकता है, सेस एंड सरचार्ज, ठीक है, ओके। देखो ये सारी ना इकोनॉमी की नॉलेज यूज हो रही है, ठीक है। सेस एंड सरचार्ज, ठीक है ना, ये भी प्रॉब्लम है, राइट ना। सेस एंड सरचार्ज वो जनरेट टैक्स होता है जो सेंटर को शेयर नहीं करना पड़ता है किसके साथ, स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो ये उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, राइट है ना। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स है जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर कुछ इसमें याद आ रहा है, राइट, तो और भी डाल सकते हो। जैसे रिफॉर्म में और क्या क्या आया है, नीति आयोग डाल सकते हो ना। नीति आयोग में क्या है, राइट ना, नीति आयोग मेनली एडवाइजरी बॉडी है, जनरली मतलब रिकमेंड करती है सिर्फ, है ना, ऐसा जिसका और कोई मेजर रूल नहीं होता, ठीक है ना। और किसमें आया था, और जीएसटी काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया, फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंशियल कमीशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल कमीशन हो गए। इसमें फिर से वही चैलेंज है, राइट है ना। वर्टिकल डेवल्यूशन में चैलेंज है, हॉरिजॉन्टल, राइट है ना, मतलब विद इन स्टेट्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो भी क्राइटेरिया काफी मतलब कह सकते हो कंटेक्स्टेड है, ठीक है ना। सदर्न स्टेट जो होते हैं, राइट है ना, वो कहते हैं कि राइट एक पॉपुलेशन, देखो
इसमें ना एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है राइट ना, कि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, पैसा। तो सदर्न स्टेट करते हैं राइट, हमें पिनलाइज कर रहे हो, ठीक है आप, है ना। सेंटर क्या कर रहा है, पिनलाइज कर रहा है उनको, राइट ना। उन्होंने जो मतलब अचीव किया हुआ है राइट ना, अपने रिफॉर्म्स लाके, राइट है ना, पॉल्यूशन को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उसके लिए इनको मतलब पनिश किया जा रहा है, ठीक है राइट। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें आप दे सकते हो राइट ना। और क्या, और अगर देना चाहो इसमें तो क्या दे सकते हो, इन सब की वजह से फिजिकल बर्डन काफी ग्रेट होता है ना, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है स्टेट वगैरह के ऊपर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसके बारे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है राइट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप इसमें डाल सकते हो राइट ना। हमने इसमें राइट क्या क्या दिखा है, काफी चीजें इसमें मेंशन की है हमने, ठीक है। आप इसमें लास्ट में बट चैलेंजेस दिए, आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो राइट ना, थोड़ा सा वो थोड़ा और सही लग सकता है वे फॉरवर्ड, है ना। वे फॉरवर्ड में आप क्या क्या दे सकते हो, बस जो चैलेंजेस हमने लगाए हैं राइट, उन्हीं को लेके आप मतलब कह सकते हो राइट ना, कि उनको क्या किया जाए, फिजिकल ऑटोनॉमी दी जाए, है ना। ओके, और क्या कर सकते हो राइट ना, रेशनलाइज करो किसको, सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है राइट, उनको रेशनलाइज करो, ठीक है राइट। और क्या लिख सकते हो ना, रीजनल, है ना। ओके, हाँ रीजनल मतलब एक ऐसा कर सकते हो कि रीजनल लेवल पे एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट प्लान एंड लोकल डेवलपमेंट प्लान, राइट है ना, इन पे ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, टैक्स बेस, है ना, स्टेट का टैक्स बेस, लोकल बॉडीज का टैक्स बेस है ना, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ, और इंपॉर्टेंट क्या है, सेशन सरचार्ज, ठीक है ठीक है, ये कम किया जाए, ठीक है राइट। बेसिक बेसिक चीजें जो आप बी फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हो राइट। तो इस टाइप से मेनली जो आपका क्वेश्चन है राइट है ना, वो एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। फाइनल उसका आप एक कंक्लूजन दे सकते हो एक पॉजिटिव तरीके से राइट है ना, कि मतलब कैसे हम ये सब इंप्लीमेंट करके राइट फिजिकल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट है ना। ओके, है ना, जो प्री रिक्वेस्ट है किस चीज के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, राइट राइट। तो इस टाइप से आप एक फाइनल कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेजर मेजर लगभग ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना। देखने में डिफिकल्ट है बट अगेन जैसे मैंने कहा, अगर आप इसको ब्रेक कर दो राइट है ना, पहला काम होता है क्या, क्वेश्चन को ब्रेक करना राइट हम, ठीक है। दूसरा काम होता है एक स्ट्रक्चर बनाना राइट, जो हमने यहाँ पे मेन मेन हेडिंग्स वगैरह यूज किया उसको स्ट्रक्चर बनाना। थर्ड काम होता है उसमें वैल्यू एडिशन करना, राइट ठीक है। तो यही एक आंसर को परफेक्ट आंसर बनाते हैं, ओके।